अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजलो करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज हम बात करेंगे बहादुरी का इस्तारा टीपू सुल्तान के बारे में। आइए वीडियो का करते हैं आगाज़। टीपू सुल्तान का पूरा नाम फ़तेह अली टीपू था। टीपू सुल्तान की पैदाइश के दिन के हवाले से कई तारीखें बयान की जाती हैं, लेकिन ज़्यादा तरजीह 19 ज़िलहज्जा 1162 के मुताबिक 20 नवंबर 1750 को दी जाती है। इनके वालिद हैदर अली ने मैसूर, हैदराबाद, दक्कन के अलावा दूर दराज इलाकों के उस्ताद और जीद उलमा से उन्हें तालीम दिलवाई। इस्लामी अलूम के साथ साथ अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, फ़्रांसीसी, तामिल और उर्दू पर अबूर हासिल था। 19 जून 1767 को अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जब पहली जंग लड़ी तो टीपू सुल्तान की बहादुरी देखते हुए निज़ाम दक्कन ने फ़तेह अली को खान बहादुर का नाम दिया। बरसगीर के हालात ऐसे थे कि टीपू सुल्तान की तमाम उम्र जंगों ही में गुजरी। अपने वालिद से विरसे में वो तमाम औसाफ पाए जो एक जर्नैल, सियासतदान और बेहतरीन नाज़म के लिए ज़रूरी थे। 1775 से 1779 तक वालिद के हमरा एंग्लो मरहट्टा जंगों में हिस्सा लेते रहे। कई मरतबा अंग्रेज़ों की चालें नाकाम बना दी। टीपू सुल्तान अपने वालिद हैदर अली की वफ़ात के बाद मैसूर के हुक्मरान बने। अंग्रेज़ और मरहट्टे टीपू सुल्तान की महारत, सियासत और बहादुरी से खौफ खाते थे। टीपू सुल्तान ने ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती हुई फ़ौजी ताकत को देखते हुए फ्रांस, तुर्की और अफ़गानिस्तान से दफ़ाई माहदे किए। 1790 में लड़ी जाने वाली जंग में बरतानवी फ़ौज ने टीपू सुल्तान की फ़ौजी दफ़ाई कुव्वत से खाइफ होकर वाली, हैदराबाद, दक्कन, निज़ाम दक्कन और मरहट्टों को अपने साथ मिलाकर जंग लड़ी। इस जंग में जनरल मेडिकोज को शिकस्त हुई तो गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने दूसरा महाज श्रंगापट्टनम में खोल दिया। मजबूरन सुल्तान को दारुल खिलाफा बचाने के लिए सुलह का माहदा करना पड़ा, जिसमें 3 करोड़ बतौर ताउन जंग और अपनी आधी रियासत अंग्रेज़ों के हवाले करनी पड़ी। सुलह के बाद तबाहशुदा फ़ौजी साजो सामान की दोबारा मरम्मत करवाई और फ़ौज को असर नो तरतीब दिया और अपने ईजाद करदा हथियारों से फ़ौज को मुनज़्ज़म किया तो अंग्रेज़ों ने उसे सुलह के माहदे की खिलाफ वर्जी करार देते हुए मैसूर की चौथी जंग का आगाज़ कर दिया, जो 1798 में लड़ी गई और बाज़ रवायात के मुताबिक ये जंग 1799 में लॉर्ड वेल्लेस्ली के हुक्म पर लड़ी गई। इस जंग में भी अंग्रेज़ों ने लालच देकर निज़ाम दक्कन और मरहट्टों को अपने साथ मिला लिया। इत्तेहादी अफवाज ने किले का मुहासरा किया हुआ था। 4 मई 1799 बेमुताबिक 29 ज़िलहज्जा 1213 को जब शेर मैसूर दोपहर का खाना खा रहा था तो उसे इत्तला मिली कि उसके आला अफसरान मीर सादक अली और मीर गुलाम अली ने गद्दारी की है। तारीख़ में अमूमन गुलाम अली का नाम नहीं आता, मीर सादक का नाम ज़्यादा मशहूर है। वजह ये कि वह टीपू सुल्तान का करीबी रिश्तेदार था। सुल्तान ने खाना छोड़ दिया, तलवार हाथ में उठाई और कहा, हम भी आ रहे हैं। किसी ने जंग से फरार अख्तियार करने और शिकस्त तस्लीम करने को कहा। हालात ऐसे थे कि टीपू सुल्तान को इल्म हो चुका था कि किले में इत्तेहादी अफवाज आ चुकी हैं, अब फतह का कोई इम्कान नहीं रहा। तभी उन्होंने वो जुमला कहा जो तारीख़ में रकम हो गया और उर्दू ज़बान का एक मुहावरा बन गया। जब भी बहादुरी की मिसाल दी जाती है तो वही जुमला दोहराया जाता है, यानी गिद्दड़ की 100 साला ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। टीपू सुल्तान ने
कैदी बनने की बजाय आज़ादी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने को तरजीह दी। 4 मई 1799 का वो दिन है कि इसके बाद तमाम हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करने में अंग्रेज़ को कोई दुश्वारी ना हुई कि इनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट टीपू सुल्तान जाम शहादत नोश कर चुका था। जब लॉर्ड वेल्लेस्ली ने टीपू सुल्तान की शहादत की खबर सुनी तो बेख्तियार पुकार उठा, अब हिंदुस्तान हमारा है। ये थी तारीख। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो का करते हैं इख्तिताम। अल्लाह हाफिज़।